मंगोलों को हराने वाले 5 योद्धाओं की इस लिस्ट में आज मैं दूसरे और तीसरे वॉरियर की बात करूंगा जिन्होंने मंगोलों को जंग मैदान में हराया था। 1227 में चंगेज खान के मरने के बाद उसकी सल्तनत के 4 टुकड़े हो गए। हालांकि सबका मिशन एक ही था, मंगोल एम्पायर को फैलाना। सेंट्रल एशिया हो या मिडिल ईस्ट, हर जगह मंगोलों का आतंक था। वहीं मिस्र में 2 गुलाम ऐसे थे जिन्होंने पूरे मिस्र पर हुकूमत किया था। एक था बैबर्स जो किपचक कबीले से था, जिसे मंगोलों ने कम उम्र में ही गुलामी के लिए बेच दिया था। बाद में उसे ममलूक रेजिमेंट में भर्ती किया गया, जहां उसे घुड़सवारी, तीरंदाजी, मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई। उसने अपने हुनर से, अपनी बेहतरीन मिलिट्री टैक्टिक्स से अपने आप को साबित किया और फिर वो ममलूकों का कमांडर बना। वहीं दूसरा गुलाम था सैफुद्दीन कुतुज, जो ख्वारज़म एम्पायर का एक शहजादा था। लेकिन जब ख्वारज़म एम्पायर पर चंगेज खान ने हमला किया तो उसने पूरे एम्पायर को बर्बाद कर दिया था, पूरी सल्तनत को जलाकर राख कर दिया। इसी दौरान मंगोल्स ने सैफुद्दीन कुतुज को इजिप्ट में गुलामी के लिए बेच दिया। लेकिन सैफुद्दीन कुतुज काफी होनहार थे। उसने ममलूक रेजिमेंट में एक ऊंचा ओहदा हासिल कर लिया था। इजिप्ट में कई सालों तक अय्यूबी सल्तनत की हुकूमत थी। लेकिन जब अय्यूबी सल्तनत के आखिरी सुल्तान अस-सालेह अय्यूब की मौत हुई तो उसकी बेवा ने एक ममलूक गुलाम से निकाह किया, जो था इजलदीन ऐबक। इजिप्ट में अय्यूबी सल्तनत का राज खत्म हुआ और ऐबक पहला ममलूक सुल्तान बना। लेकिन बैबर्स और ऐबक के बीच सत्ता को लेकर आपसी मतभेद था। बैबर्स ममलूक सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन ऐबक के रहते वो सुल्तान नहीं बन सकता था। इसलिए वो इजिप्ट को छोड़कर अपने कुछ साथियों के साथ सीरिया चला गया। और कुछ सालों बाद जब ऐबक की मौत हुई तो 1259 में सैफुद्दीन कुतुज ममलूक सुल्तान बना। लेकिन उसके सुल्तान बनते ही एक खतरा आन पड़ी थी, जो था चंगेज खान का पोता हुलागु खां, जिसने कसम खाई थी कि वो मिडिल ईस्ट से इस्लाम को खत्म कर देगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस्लाम अपने उरूज पर थी और ये हुलागु खां को बर्दाश्त नहीं था। साल 1258 में हुलागु खान ने इस्लाम के गोल्डन सिटी बगदाद को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसने बगदाद की गलियों को खून से भर दिया था। लाखों की तादाद में मुसलमान मारे गए और बगदाद के जो खलीफा थे अल मुस्तसिम बिल्ला, उनको एक कालीन में लपेटकर उनके ऊपर घोड़े दौड़वाए गए। जिस तरह से हुलागु खान ने बगदाद को खत्म किया वो मंजर बहुत ही खौफनाक था। बगदाद को बर्बाद करने के बाद हुलागु खां की नजर सीरिया पर थी। जब हुलागु खां इजिप्ट आया तो उसने अपने 2 एनवॉय को ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज के पास भेजा, एक लेटर के साथ, जिसमें बेसिकली धमकी दी गई थी। लेटर में लिखा था, मैंने दुनिया के हर मुल्क को अपने घुटनों पर झुका दिया है, तुम भी अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारी जमीन भी बगदाद की तरह राख बना दी जाएगी। इस लेटर में हुलागु ने कुतुज और उसके लोगों को वार्न किया था कि अगर वो पलटवार करेंगे तो उनका भी अंजाम अब्बासिद खिलाफत की तरह होगा। सैफुद्दीन ने जब ये सुना तो उसने हुलागु के दोनों एनवॉय का सर काट कर कैरो के गेट पर लटका दिया था। यह क्लियर मैसेज था हुलागु खां के लिए कि यहाँ कोई सरेंडर नहीं करने वाला। ये एक जंग का ऐलान था। वहीं सीरिया में बैठे हुलागु खां जंग की तैयारी कर ही रहा था कि तभी उसे चाइना से खबर आई कि उसके भाई मोंके की मौत हो गई है, जिस वजह से हुलागु को इजिप्ट से चाइना वापस लौटना पड़ा। लेकिन जाते जाते वो 20,000 की आर्मी इजिप्ट में छोड़ गया अंडर कितबुका के, जो एक मंगोल कमांडर था, ताकि ममलूक डायनेस्टी को खत्म किया जा सके। दूसरी तरफ सैफुद्दीन कुतुज भी जंग की तैयारी में जुट गया, लेकिन उसे इस जंग के लिए एक कमांडर की जरूरत थी जो स्किलफुल हो और मिलिट्री टैक्टिक्स जानता हो। तो सैफुद्दीन कुतुज ने बैबर्स को सीरिया से वापस बुलवाया और इस जंग का कमांडर बनाया, क्योंकि सैफुद्दीन बैबर्स के वॉर टैक्टिक्स को बेहतर जानता था। बैबर्स और सैफुद्दीन ने जंग की तैयारी शुरू करी और ये लड़ाई पैलेस्तीन के जेजरील वैली के पास एन जलूत में लड़ी गई थी। इस जंग में मंगोल आर्मी करीब 20,000 थी और ममलूक आर्मी 25,000 करीब थी। लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा खेल था स्ट्रेटेजी का। बैबर्स और सैफुद्दीन कुतुज ये दोनों कभी एक गुलाम हुआ करते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें इस्लाम का रखवाला बना दिया। ये लड़ाई सुबह से शाम तक लड़ी गई। इस जंग में बैबर्स ने गोरिल्ला टैक्टिक्स का यूज किया और सैफुद्दीन कुतुज ने पर्सनली इस जंग में लीडरशिप दिखाई। इन दोनों के टैक्टिक्स ने मंगोल आर्मी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। मंगोलों के पास भागने का रास्ता नहीं बचा था। आखिर में मंगोल जनरल कितबुका को पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। लेकिन ये जंग जैसे ही खत्म हुई तो सैफुद्दीन कुतुज के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसकी उम्मीद सैफुद्दीन ने नहीं करी थी। जंग खत्म होने के बाद बैबर्स के बनाए गए एक ग्रुप ने सैफुद्दीन को कत्ल कर दिया था, ताकि बैबर्स ममलूक सुल्तान बन सके। हालांकि बैबर्स ने सैफुद्दीन की मौत की जिम्मेदारी कभी नहीं ली। बहरहाल दोनों ने मिलकर मंगोलों को इतिहास की सबसे बड़ी हार दी और इस तरह दोनों इस्लाम के हीरो कहलाए। लेकिन क्या आपको पता है मंगोलों को सबसे बड़ी हार किसने दी थी और बगदाद में हुए कत्ले-आम का बदला किसने लिया था? वो ना तो मुस्लिम दुनिया से था और ना ही किसी और सल्तनत से। वो खुद एक मंगोल था जिसने इस्लाम कबूल कर मंगोल आर्मी को सबसे बड़ी हार दी थी। मैं अपनी अगली वीडियो में मंगोलों से लड़ने वाले इस चौथे वॉरियर के बारे में बात करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।